हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनु और मैंने 4 साल पहले आकाश के साथ अपनी जर्नी शुरू करी थी एंड नाउ आई हैव अचीव 99.94 परसेंटाइल इन माय जेईई मेंस सेशन 1। वेल, 9th और 10th की मेरी जर्नी बहुत कंफर्टेबल थी और मेरे बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसकी वजह से एमवीपीपी में मेरी रैंक 117 आई थी और 10th बोर्ड्स में भी मेरे 91.8% मार्क्स आए थे। और जब मैंने 11th और 12th में यहाँ से कंटिन्यू करा, तब मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और जब भी मेरे कोई वीक टॉपिक्स होते थे या डाउट्स होते थे तो मेरे को टाइमली रेजोल्यूशन मिल जाता था। इस वजह से मेरे एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंप्रूव हुए और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा खुद पे, और यही कॉन्फिडेंस पेपर के दौरान मेरे बहुत काम आया, जिस वजह से आज मैं इतना स्कोर कर पाया। बचपन से ही मेरा कार्स में बहुत इंटरेस्ट था और फिर एक मूवी भी आई थी टार्जन, जिसमें जो लीड एक्टर था उसके कार डिज़ाइनिंग स्किल्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट करा कि मैं भी आगे चल के एक ऐसी कोई कार डिज़ाइन करूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में मैं आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करूं, और मेरे पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं एक आईआईटीएन बनूं। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। मैं अपनी क्लासेस अटेंड करता था और उसके बाद जो भी टॉपिक्स आज पढ़ाए थे उन्हीं की प्रैक्टिस करता था घर जाते ही। और जैसे मैं किसी भी टॉपिक में फंसता था तो मैं अपने नोट्स से जाके उसी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेता था, जिससे वो टॉपिक्स भी मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए। और रही बात मेरी टेस्टिंग की, तो मैंने कभी भी कोई टेस्ट मिस नहीं करा और इससे मेरे को अपने वीक टॉपिक्स के बारे में पता चल जाता था और मैं फिर अपने टीचर्स की हेल्प के साथ उन वीक टॉपिक्स को भी कवर अप कर लेता था। जेईई इज़ अ 2 ईयर लॉन्ग जर्नी और इसके दौरान हर स्टूडेंट को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और रही बात मेरे चैलेंजेस की, तो केमिस्ट्री तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पर बाकी दोनों सब्जेक्ट्स मैथ्स और फिजिक्स मेरे को कई बारी ट्रबल्स दिए हैं। जैसे कि मैथ्स में कोनिक सेक्शन और बाइनोमियल के समय मेरे को ज़्यादा कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने अपने सर से 1-to-1 सेशंस लेके उनको कवर अप करा। ऐसे ही फिजिक्स में भी रोटेशनल मोशन और फ्लूइड मैकेनिक्स में मेरे को कई दिक्कतों को फेस करना पड़ा, पर ओवर टाइम मैंने उनको कवर अप कर लिया और अब वही मेरी स्ट्रेंथ्स बन चुकी है। मेरी जेईई की सक्सेस में मेरे टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक्स थे उनके बारे में प्रॉपर गाइडेंस दी और मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरा साथ दिया, और मेरे एग्ज़ाम टेम्परामेंट को भी बहुत हद तक डेवलप कराया, जिससे कि मैं अपने पेपर के समय काम माइंड से क्वेश्चंस को रीड कर पाया और गिवन टाइमलाइन में पेपर को अटेम्प्ट कर पाया। प्रिपरेशन के लास्ट फेज़ में जब मेरा 12th का सिलेबस हो चुका था, उसके बाद मैंने सिर्फ मॉक टेस्टिंग पे फोकस किया, और जो आकाश ने मेरे को एटीएस और एफटीएस टेस्ट सीरीज़ ऑफ़र करी, मैंने उनके सारे टेस्ट अटेम्प्ट करे और फिर उनका जो प्रॉपर एनालिसिस मेरे को माय आकाश ऐप पे मिलता था, मैंने उसके थ्रू अपनी मिस्टेक्स को पहचाना और उन पे काम किया, जिससे मैं आज इतना अच्छा स्कोर कर पाया। जेईई जैसे टफ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो मैंने तो हमेशा मेंटेन करा कि मैं क्लास में कभी भी लेट ना पहुंचूं और ना ही अपना कोई एग्ज़ाम छोड़ूं, और मेरे हिसाब से तो डिसिप्लिन के बिना कोई इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता। मैं अपने फ्यूचर जेईई एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बना के रखना चाहिए, और जो ये सोशल मीडिया जैसी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, और साथ ही साथ हमें अपने टीचर्स पे फेथ रखना चाहिए और जो भी हमें पढ़ाया जाए उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें ताकि हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।